हेल्थ प्लान। जब बात हेल्थ की आती है तो सामने बैठे व्यक्ति को लगता कि हम कोई डॉक्टर हैं। हम आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, बीमारियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक डिसीज़, दूसरा लाइफ स्टाइल डिसीज़। डिसीज़ वो जिनके लिए हमें डॉक्टरों की ज़रूरत होती है, चीड़-फाड़ आदि के लिए, जबकि लाइफ स्टाइल डिजीज़ वो हैं जिनके लिए डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर अपना हम खान पान सही ढंग से कर लें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बचपन में जब हम धूप से खेल कर आते थे तो माँ ये कहती थी, बेटा पानी मत पियो। तो माता को ये पता था कि बेटा अगर पानी पिएगा तो उसे ज़ुकाम हो जाएगा। कभी कभी हम खेल खेल में जब हमें चोट लग जाया करती थी तो दादी माँ कहती हैं, हल्दी चूना लगा लो, क्योंकि उन्हें पता था ऐसा करने से ठीक हो जाएगा, जबकि वो एक डॉक्टर नहीं थी। अब हम आपको डायग्राम के माध्यम से आगे की जानकारी बताना चाहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा शरीर इन तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसा कि आप जानते हैं, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन आदि आदि से जब हमारे शरीर में इन तत्वों की कम या अधिकता होती है तो हमें तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, नर्वस सिस्टम, हार्ट डिसीजेज आदि रोग आते हैं। अभी जल्द ही एमआई का सर्वे हुआ है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सर्वे हुआ। हर 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ तथा एक ऑन बेड है। 8 लोग ऐसे हैं जो लगातार दवा खाकर चल फिर रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं चलता फिरता मेडिकल स्टोर। वही WHO का रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आया है कि भारत दुनिया में मधुमेह की राजधानी बनता चला जा रहा है। भारत दुनिया की कैंसर की राजधानी बनता चलता जा रहा है। अधिकांश भारतीय दिल के दौरे की बीमारियों के कारण मर रहे हैं। कई भारतीयों को पाचन विकार संबंधी बीमारी है। भारत में 6 में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी न कभी मस्तिष्क विकार से जरूर ग्रसित रहा है। पहले क्या होता था, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि पहले बच्चा घर में पैदा होता था, साग सब्जी खाता था, प्राणायाम करता था, 100 साल जीता था। लेकिन आज स्थिति क्या है, पिज्ज़ा बर्गर खा रहे हैं। पिज्ज़ा बर्गर, बच्चा अस्पताल में पैदा हो रहा है, ऑपरेशन से पैदा हो रहा है, और 60 से 70 साल आदमी की जीवन काल हो चुका है। ऐसा नहीं कि बीमारियां पहले नहीं थीं, पहले बीमारियां नहीं, महामारियां थीं, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, चिकन, हैजा आदि आदि। इन सब से पूरे गांव के गांव साफ हो जाया करता था। लेकिन आप एलोपैथ का धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि इस पर उन्हें 99% काबू पा लिया। लेकिन जो नई बीमारियां निकल के आ रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपरटेंशन। आज अगर आप देखेंगे, किसी बच्चे को मारते हैं, पीटते थे, बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तो मास्टर जब हमें मारता था तो हम बाद में ऑटोमेटिक सही हो जाते थे। माँ बाप हमें पीटते थे, मारते थे, बाद में रोने के बाद हम फिर वैसे हो जाते थे। लेकिन आज आप बच्चों को एक थप्पड़ मार दीजिए, फांसी लगा लेता है, घर से भाग जाता है। ये कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। पहले के लोग हरी साफ सब्जियाँ खाते थे और स्वस्थ रहते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है, पिज्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें खा रहे हैं, तमाम बीमारियां आ रही हैं। ये हमारे साथ बहुत बड़ा गलत हुआ। अब अगर हम बात करें, अगर हम इन सब से बच भी गए तो अगर आप देखेंगे तो आज मिट्टी में पोषक तत्व का अभाव है। लोग उर्वरक, पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं। खाना बनाने का तरीका बदल गया। पहले पतीली में खाते थे, बनता था खाना उसमें ही लोग खाते थे, स्वस्थ रहते थे, सारे प्रोटीन मिनरल्स रहते थे। लेकिन आज क्या हो गया है स्थिति आज ये हो गई है कि लोग प्रेशर में लगा के कुकर में खाना खा रहे हैं, बस पेट भर रहे हैं। उन्हें पोषक तत्व है या नहीं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। आज आपको वो चीज़ें मिल जाएंगे, आप मटर किसी भी सीजन में ले सकते हैं। आज भंडारण और परिवहन, जो चीज़ें समय पर नहीं मिलती वो भी मिल रही हैं। आप यहाँ पर देखिए, एक किसान है जिसे पता है कि पेस्टिसाइड ये खेतों में छिड़काव कर रहा है मास्क लगाकर, इसे पता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी उस फसलों में ये डाल रहा है जिन्हें हम खाते हैं। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से हमारे भोजन में 5% रूप में आता है, और इसे हम 5% खा रहे हैं और तमाम बीमारियां आ रही हैं। इधर दे रहे हैं वेलकम ड्रिंक के रूप में, आजकल कोको कोला यूज हो रहा है, इसमें 16 चम्मच चीनी होता है। कैफीन के कारण इसके हम स्वाद पता नहीं चलता मिठास का, लेकिन अगर इसे पी लें तो हमें कुछ देर बाद खूब प्यास लगती है। कारण क्या है, हमारे शरीर के सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमें प्यास का
लगता है। गाय दूध देती है सफ़ेद, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज आपको हर कलर की आइसक्रीम मिल जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हर कलर की आइसक्रीम। अगर हम बात करें यहाँ पे केक, आप देख रहे हैं केक आज लोग खाते हैं, लेकिन अगर केक नीचे गिर जाए तो चींटियाँ इसे नहीं खाती, क्योंकि उन्हें पता है कि ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम और आप खा रहे हैं। इन सब चीज़ों से अगर हम बच जाएं तो एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, रेडिएशन, आज रेडिएशन इतना तगड़ा वेवलेंथ है, अगर हम यहाँ बात करते हैं विदेश बैठे लोगों से बात कर सकते हैं यहाँ से, वेवलेंथ इतना तगड़ा है। अब आप सोचिए इससे संबंधित जो भयंकर बीमारियाँ निकल के आ रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हृदय या रक्त वाहिका रोग, डायबिटीज़, मधुमेह, है ना, ये सब बीमारियाँ निकल के आ रही हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, अगर कहीं कोई गिर गया चुरचुरे हो जाती हैं, चुरमुरे हो जाते हैं, और इससे हड्डियाँ प्लास्टर नहीं लगता, आप जीवन भर बेड पे पड़े रहेंगे। एलर्जी, आज लोगों को एलर्जी, किसी को धूप को, किसी को धूल से, पहले ऐसा कोई समस्या ही नहीं थी, आज हर कोई 10 व्यक्ति में से 2 पथरी की समस्या से झेल रहा है। हाँ, गायनोकल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। पहले बाबा दादाओं के 10-10 भाई हुआ करते थे, लेकिन आज 2 बच्चे पैदा करने में लोगों को समस्याएं हो रही हैं। लीवर संबंधी बीमारियां आ रही हैं, लोग फैटी हो जा रही है, पाइल्स जैसे बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। अब इतनी सारी बीमारियां हैं तो हम जाएंगे कहाँ? जाएंगे डॉक्टर के पास। जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर जाएंगे डॉक्टर के पास, और अगर आप ध्यान दीजिए आज एलोपैथ इसका इलाज जड़ से नहीं है, दवा खाइए चलते रहिए। तो अगर आप बात करें कोरोना काल की, पहले लोग 250 mg पैरासीटामॉल में ठीक हो जाया करते थे, लेकिन आज 550-600 mg दवा खा रहे हैं, फिर भी बुखार नहीं जा रहा है। तो यानी एलोपैथ धीरे धीरे अपना असर कम करता चला जा रहा है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी वीक होती चली जा रही है। तो हमें करना क्या हो? क्या हम अपने लोगों को मरते हुए छोड़ सकते हैं? नहीं, हमें उस पुरानी पद्धति 5000 पुरानी पद्धति की तरफ फिर वापस आना होगा। वही पद्धति आयुर्वेद की तरफ लौटना होगा। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद नहीं था। आयुर्वेद में पहले क्या होता था, बहुत कंपनियां चल रही हैं जैसे झंडू, डाबर, बैद्यनाथ, लेकिन ये पाउडर या चूर्ण बनाती हैं। तो पाउडर और चूर्ण बनाते हमारे बॉडी में 30% इन्वॉल्व होता है, डिजॉल्व होता है, और डिजॉल्व होता है तो रिजल्ट 8 से 10 महीने आता है। 70% वेस्ट के रूप में निकल जाने के 8-10 महीने में आता है। लोगों का विश्वास उठ गया, जैसे डॉक्टर तुरंत रिजल्ट देने के लिए कभी कभी इंजेक्शन लगा देता है और नसों में तुरंत इन्वॉल्व हो जाता है और हमें तुरंत रिलैक्स देने का काम करता है। इसीलिए इसी बात का ध्यान रखते हुए हमारी संस्था का प्रादुर्भाव 9 नवंबर 2014 को प्रादुर्भाव हुआ, और ये सारे रिसर्च तमाम लोगों करने के बाद सारा लिक्विड फॉर्म में बनाया, जो बॉडी में 90% डिजॉल्व होती है, और ये थोड़े समय में रिजल्ट देने का काम कर रहा है। जैसा हम आगे प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे।